हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न 8 को। तो दोस्तों देखिए, इससे पहले मैंने 1 से लेकर 7 तक प्रश्नों को हल करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न 8 क्या है हमारा, निम्न आकृतियां GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज हैं, x तथा y ज्ञात कीजिए, लंबाई सेंटीमीटर में है। तो दोस्तों इसमें हमें दो आकृतियां दी गई हैं, एक ये और एक ये। इसमें हमें x और y इनका हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों समांतर चतुर्भुज के सभी गुण पता होना चाहिए। अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको जरूर ये बातें पता होंगी। तो चलिए अब हम करते हैं। सबसे पहले इसका पहला भाग हल करते हैं दोस्तों। तो पहला भाग देखिए, इसमें क्या है, समांतर चतुर्भुज का नाम GUNS। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज GUNS में तो दोस्तों ये हमने लिख दिया। अब समांतर चतुर्भुज GUNS में क्या क्या है देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो यानी कि ये वाली जो भुजा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये SG और ये NU, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। क्यों है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि SG बराबर है NU के। तो ये हमने लिख दिया। अब क्यों बराबर है, कारण भी हम लिख देते हैं, क्योंकि दोनों क्या हैं, सम्मुख भुजाएं हैं। तो इस तरह से हमने ये लिखा। अब देखिए यहाँ पे SG का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, SG यानी ये वाली भुजा कितना है, 3x, और NU कितना है, 18। तो हम अब इन दोनों की जगह पर SG कितना लिखेंगे, 3x दिया गया है, और NU कितना दिया गया है, 18। तो इस तरह से ये 3x बराबर 18 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 18, 3 और x गुणा में है 3, इसके साथ इधर भेज देंगे बराबर के, तो ये हो जाएगा भाग में। तो 3 एकम 3 और 3 छिक 18, यानी कि x का मान कितना आ जाता है दोस्तों, 6। अब ये 6 हमें दिए प्रश्न में क्या कहा गया है, सेंटीमीटर में लंबाई है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में करेंगे। तो यानी कि x का मान 6 सेंटीमीटर आ गया हमारा। अब इसी तरह से हम इनका y भी निकाल लेंगे। तो y का मान निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे कि ये वाली जो भुजा है ये इसके बराबर है। यहाँ पर हम लिखेंगे इसी तरह कौन कौन सी भुजा दोस्तों, SN बराबर है किसके, GU के। क्यों? कारण भी हम लिख देंगे, सम्मुख भुजाएं हैं। तो इस तरह से ये भी हमने लिख दिया। अब देखिए आगे यहाँ पे SN कितना दिया गया है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं 26, और GU ये कितना दिया गया है, 3y-1। तो SN की जगह पे क्या लिखेंगे अब हम, 26, और GU की जगह पे क्या लिखेंगे, 3y-1। दोस्तों इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर ये 3y-1 बराबर 26 लिख सकते हैं या नहीं। तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको मैंने इस तरह से क्यों लिखा है दोस्तों, ताकि इसको समझने में आपको कोई परेशानी ना हो। तो देखिए अब हम y का मान निकालेंगे किस तरह से, ये 3y बराबर 26, पहले -1 को इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। तो 3y बराबर कितना आ गया, 27। तो यहाँ से y का मान निकाल लेंगे अब, 27 बट्टे में 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ गुणा में है। तो 3 एकम 3, 3 नवा 27। तो दोस्तों यहाँ से हमारा y का मान कितना आ जाता है, 9 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस तरह से हमने y का मान और ये x का मान निकाल लिया। तो ये हो गया इसका पहला भाग। अब चलिए इसका दूसरा भाग हल करते हैं। तो दोस्तों दूसरा हल करने के लिए देखिए हमारी आकृति क्या दी गई है। ये एक हमारी आकृति दी गई है जिसका नाम क्या है, RUNS। तो इस आकृति में जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दोनों क्या है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा इस आकृति पे, ये और ये देख सकते हैं आप। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इनको हम विकर्ण कहते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे हल करने के लिए कि RUNS यानी समांतर चतुर्भुज RUNS में यहाँ पर हम लिखेंगे क्या है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज RUNS में देखिए यहाँ पे ये जो विकर्ण है, यानी कि ये NR, या फिर इसको आप नाम दे दीजिए SU, ये विकर्ण, और ये RN, SURN। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विकर्ण कौन कौन से हैं, एक तो
SU और दूसरा है तथा कौन सा है RN। बिंदु किस पे प्रतिच्छेद हो रहे हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाले बिंदु पे, और इस वाले बिंदु का क्या नाम है, ये O। तो यहाँ पर लिखेंगे हम RN बिंदु O पर क्या हो रहे हैं, प्रतिच्छेद हो रहे हैं। दोस्तों प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है कि आपस में काट रहे हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब देखिए जब SU और RN विकर्ण जो है वो O बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहे हैं, इसलिए हमारा यहाँ पर क्या लिखेंगे कि OR बराबर होगा ON के। दोस्तों OR और ON ये क्या है, देखिए ये OR यानी ये वाली रेखा OR और ये वाली रेखा ये ON, ये दोनों क्या है आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे OR बराबर है ON लिखेंगे, तथा अब OS भी बराबर होगा OU के। OS और OU कौन कौन से हैं दोस्तों, OS यानी कि ये और OU ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। तो ये हमने लिख दिया। अब दोनों को बराबर तो हमने लिख दिया, यहाँ पर हम कारण भी लिख देंगे क्यों है बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है दोनों, और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं दोस्तों वो आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो इसलिए ये बराबर है। तो देखिए ये हमने कर दिया। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे कि ये OR तो हमने बराबर दिखा दिया ON के, तो OR और ON देखिए यहाँ पर OR यानी कि ये OR कितना है 16 और ON कितना है x प्लस y। तो यहाँ पर हम लिखेंगे OR का मान कितना है 16 और ON कितना है x प्लस y। तो ये हमने लिख दिया। इसको हम दोस्तों समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्यों माना है हमने इसको, आगे आपको पता चल जाएगा। तो देखिए ये हमने किया। अब आगे हम क्या करेंगे, इसी तरह से यहाँ पर हमने दूसरा कौन सा विकर्ण माना है, OS बराबर OU माना है। तो OS का मान कितना है 20 और ये OU का मान y प्लस 7 है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये OS 20 है और OU y प्लस 7 है। तो ये हमने लिखा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले y का मान निकालेंगे। तो दोस्तों 20 बराबर y प्लस 7, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, y प्लस 7 बराबर 20 लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, ये 20 प्लस 7 को इधर भेज देंगे -7 हो जाएगा, यानी y का मान कितना आ जाएगा 20 - 7 कितना हो जाएगा 13। तो ये हमने यहाँ पे तो y का मान निकाल लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो दोस्तों x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान हमारा 13 आ गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो दोस्तों ये हमने लिख दिया y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए हमारा समीकरण 1 क्या था, 16 बराबर x प्लस y। तो दोस्तों ये हमने समीकरण 1 लिख दिया, 16 बराबर x प्लस y। तो ये दोस्तों हमारा समीकरण 1 था। जैसा कि आप देख सकते हैं ये समीकरण 1 हमने 16 बराबर x प्लस y को माना है। अब यहाँ से हम यहाँ y का मान हमने निकाला है, तो इसमें हम y का मान रख देंगे। दोस्तों ये 16 बराबर x प्लस y है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना कि x प्लस वाई बराबर 16, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ, स्पेस नहीं है, तो इसलिए ये x प्लस वाई बराबर 16 हो गया। तो यहाँ से x प्लस वाई का मान कितना आया है 13 बराबर ये 16 हो गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 16, ये प्लस का 13 इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा -13। तो x बराबर कितना आ जाएगा 16 - 13 कितना बचेगा 3। तो इस तरह से हमारा ये x का मान और ये y का मान आ जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये प्रश्न नंबर 8 का हल था। आई होप आपको प्रश्न नंबर 8 का हल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोस जैसे ही मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।